हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गन सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में पूरे 11 सिस्टम होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये होते हैं वो 11 सिस्टम्स। इन सभी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कहते किसे, सिस्टम होता क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स मिलकर मिलकर टिश्यूज बनाती है एंड टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं। तो सभी सिस्टम को पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो सिस्टम है वो है मस्कुलरी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ये मसल से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को हीट को जनरेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बना के रखता है एंड जॉइंट की स्टेबिलिटी को बना के रखता है। तो ये होते हैं, इसका काम होता है मस्कुलरी सिस्टम का। अगला जो सिस्टम है वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ये बोन से मिलकर बना होता है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर ये बना होता है। इसका काम क्या होता है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है, फैसिलिटीज मूवमेंट करवाता है, प्रोटेक्ट करता है। जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको ये कवर करके रखता है। इंटरनल ऑर्गन को जिनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को, जिससे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ये स्टोर एंड रिलीज करता है मिनरल्स एंड फैट को। तो ये होता है इस स्केलेटन सिस्टम का काम। अगला जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज। ये होते हैं इसके ऑर्गन्स, जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम डेली यूज में लेते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये कैसे प्रोसेस करता है। सबसे पहले जो भी हम फूड को इंजेक्शन करेंगे, माउथ के अंदर लेंगे, उसका मैकेनिकल प्रोसेसिंग होगी, यानी उसकी टूट फूट होगी। फिर वो हमारे स्टोमच में जाएगा, उसका डाइजेशन होगा, सिक्रेशन होगा ग्लैंड से, यानी कि हमारी लीवर एंड पेनक्रिया से हार्मोन एंड एंजाइम का सिक्रेशन होगा। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उसका अब्जॉर्प्शन होगा फूड का। और जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। अगला जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। इसका क्या काम होता है, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये होते हैं इसके ऑर्गन्स। और इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी का वेंटिलेशन बना के रखते हैं। ये क्या करते हैं, O2 को तो हमारे ब्लड के अंदर लेके जाते हैं एंड CO2 को ब्लड से बाहर निकालने का काम करते हैं। हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं CO2 को। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये होते हैं इसके ऑर्गन्स। इनका काम क्या होता है, हार्ट क्या काम करता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें कहीं पर भी चोट लग जाए तो वहाँ पे वो क्लोटिंग करने का काम करता है, जिससे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस को कम हो जाता है, यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है हमारी बॉडी से। और ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, जो कि किसी भी इन्फेक्शन, कोई भी हमारे अंदर वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है तो ये उसके खिलाफ काम करता है, यानी उसके खिलाफ फाइट करता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, न्यूट्रिएंट को लेके जाता है हमारी अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पास। तो ये होता है इस सिस्टम का काम। अगला जो सिस्टम है वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को दो अलग नामों से भी जाना जाता है, रीनल सिस्टम एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स। इसके ऑर्गन है दो, तो इसमें किडनी होती है, दो यूरेटर होता है, एक ब्लेडर होता है एंड एक यूरेथ्रा होता है। तो इसके फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इसका, ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है एंड ब्लड को फिल्टर करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है, बीपी को रेगुलेट करता है। ये इसका काम होता है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन से ये क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ये इस सिस्टम का काम होता है। अगला जो सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। बहुत सारी नर्व्स से मिलकर बना होता है। इस सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमारी सभी एक्टिविटीज पे कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि हमारे सोचना, हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस, जो भी हम बोलते हैं, कैसे बोलना, ये सभी पे ये कंट्रोल करके रखता है। हमें भूख लगती है, हमें और कुछ, हमें जो भी हमारी नीड्स होती है, इनको क्या करता है, ये सिस्टम उस पर कंट्रोल करके रखता है। तो इस सिस्टम का ये काम होता है। अगला जो सिस्टम है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये सिस्टम बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हमारे माइंड में होते हैं, यानी हमारे ब्रेन के अंदर होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है। पैराथायराइड ग्लैंड भी हमारे गले में होती है।
और ये क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारी किडनीज होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस ग्लैंड होती है जो कि मेल के अंदर होती है। ओवरी होती है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इन ग्लैंड्स का काम होता है। काम क्या होता है, ये क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन को रिलीज करती है। अगला जो सिस्टम है वो है हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम बहुत सारी लिम्फ वेसल से मिलकर बना होता है। इसके ऑर्गन है स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, लिम्फ वेसल्स। बहुत सारी वेसल्स से मिलकर बना होता है जो कि अलग अलग ऑर्गन्स के पास अलग अलग जुड़ी रहती है। इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया है उसके खिलाफ काम करती है। और क्या करती है, ये हमारी जो बॉडी का फ्लूइड है उसको उसके लेवल को बना के रखती है। और क्या करती है, कैंसर जो सेल्स होती है उसके खिलाफ भी काम करती है। और जो कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं उनको जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उससे ये क्या करते हैं, अब्जॉर्व करने का काम करते हैं। ये होते हैं इसके काम लिम्फेथेटिक सिस्टम के। अगला जो सिस्टम होता है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है। अगर आपको फीमेल के बारे में जानना है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, पेनिस, टेस्टिस और एपिडाइमिस, बेस डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है एक, और क्या होता है, सीमेनिनल वेसिकल्स होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करता है, बॉडी से डिस्चार्ज करता है इस स्पर्म को। और ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, जो कि क्या। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।